सर हमारी बच्ची सर कभी कभी पार्क में घूमने जाया करती थी, लेकिन आज खो गई। उस वक्त आप कहाँ थे? एक्चुअली वो मैं सर फुर्सत मिले तब ना बच्ची पर ध्यान देगी। क्या बक रहे हो ये? मैं बक रहा हूँ सर, पूछिए इससे कि कहाँ थी ये उस वक्त। कहाँ थी? तुम नहीं जानते मैं कहाँ थी? सर मैं कंप्यूटर फर्म में जॉब करती हूँ, मैं अपनी जॉब पर ही गई हुई थी। तो कर ली जॉब, हो गया सेटिस्फैक्शन, या और कुछ भी करना है? देखिए प्लीज आप लोग शांत हो जाइए। अपने पारिवारिक मामले अपने घर पे जाके सॉल्व कीजिए, और यहाँ पर आप अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाना है या लड़ना है? अब जो मैं पूछ रहा हूँ उसका सही सही जवाब दीजिए। जब आपकी बेटी गायब हुई तो उस वक्त आप अपने ऑफिस में थी? जी। और जब मैं वापस आई। आ गई तुम? टाइम देख रही हो? रात के 8 बज रहे हैं। अब कौन सा नया नाटक शुरू कर दिया? नौकरी, बिजनेस, या कहीं बैठकर आ रही हो? सलोनी का है, घर आ गई ना वो। सलोनी का है मतलब? पार्क में गई थी, तुम्हारे साथ आने वाली थी। पार्क में तो नहीं थी वो, मैं देख कर आती हूँ। हाँ सलोनी, सलोनी। सर ये सब कुछ इसके चलते, इसकी लापरवाही के चलते हुआ है। 1000 बार मना किया था ना मैंने कि जॉब मत करो, घर पर ध्यान दो, बेटी पर ध्यान दो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो जॉब करनी है, तो अब भुगतो। बकवास करना बंद करो। मैं बकवास कर रहा हूँ? मुंह संभाल कर बात करो। और तुम भी अपना मुंह संभाल कर बात करो। कीजिए आप लोग, ये पुलिस स्टेशन है, कोई झगड़ा करने की जगह नहीं है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि आपकी बेटी गायब है और आप लोग इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। अब प्लीज आप लोग बाहर जाइए और बाहर जाके अपनी कंप्लेंट लिखवाइए। दिनेश इनकी रिपोर्ट लिखो। चलो चलिए, आइए बाहर चलिए। बच्चों में माता पिता की जान बसती है, और अगर अचानक इन्हें कुछ हो जाए तो उनकी जान निकल जाती है। ऐसा ही वाकया पेश आया था जब नई दिल्ली के तिलक नगर इलाके में रहने वाले शोभा और मिथिलेश बंसल की 7 वर्षीय बेटी एक शाम लोकल पार्क में खेलते हुए अचानक कहीं खो गई थी। इंसान किसी भी उलझन और दुर्घटना को झेल सकता है अगर वो अपने विवेक और अपनी बुद्धि को नियंत्रण में रखे। बड़े अफसोस और आश्चर्य की बात थी कि ऐसी विकट समस्या में भी बंसल दंपत्ति अपने आपसी रंजिशों से जूझ रहे थे। मिलजुल कर अपनी बेटी को ढूंढने की बजाय वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। ऐसी स्थिति में उस बच्ची को सिर्फ कानून का सहारा था। इस फोटो को ध्यान से देखो और बताइए, इस बच्चे को देखा आपने कहीं? दरवाजा खोलो। आपकी बेटी गायब हो गई और आप लोग इस तरह से लड़ते ही जा रहे हैं। सर मेरी बेटी इसके कारण, इसकी नौकरी करने की जिद के कारण खो गई है। बकवास कर रहा है सर ये, सर बकवास। देखिए प्लीज अब ये झगड़ा बंद कीजिए। सर अगर ये औरत घर छोड़ के नहीं गई ना तो मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। मैं इसके साथ नहीं रह सकता। देखिए मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि जब तक आपकी ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हो जाती, आप अपने मायके में जाके रह लीजिए। सर अजीब ही माँ बाप, बच्ची गायब है और बच्ची को ढूंढने की बजाय दोनों पति पत्नी इस तरह लड़ रहे हैं। ताज्जुब है, और इनका झगड़ा कोई नया नहीं है, मामला पुराना लग रहा है। सर ये सलोनी इस वक्त कहाँ हो सकती है? तुमने सारे हॉस्पिटल्स में चेक किया? हाँ सर, लेकिन किसी भी हॉस्पिटल से कोई खबर नहीं आई अब तक। दिनेश मुझे ये मामला किडनैपिंग या चाइल्ड ट्रैफिकिंग का लग रहा है। अपने सारे खबरों को अलर्ट कर दो। ओके सर। घर का झगड़ा सड़क पर आया, जिसका शिकार हुई 7 साल की मासूम सी बच्ची। पति मिथिलेश बंसल और उनकी पत्नी शोभा के बीच हुआ झगड़ा। बताया जा रहा है कि ये सब कल शाम उनकी 7 साल की बेटी सलोनी के घर से जाने के बाद हुआ। पति पत्नी दोनों एक दूसरे पर बच्चे के प्रति लापरवाह होने का इल्जाम लगा रहे हैं। मामले ने इतना तूल पकड़ा कि स्थानीय पुलिस को उनके घर जाना पड़ा। फिलहाल पत्नी शोभा ने घर के बाहर ही अपना डेरा डाला हुआ है। तिलक नगर दिल्ली से पूनम, कैमरा पर्सन भानु के साथ। पापा मैं जा रहा हूँ, मैं देख के आता हूँ बुआ कहाँ पे। तेरा दिमाग ठीक है? तैयारी होगी तेरी पूरी? अमेरिकन इंस्टीट्यूट से फॉर्म भी आ रखा है। तेरे को जाना भी है कि नहीं जाना? हाँ तो जाना है ना, और आपकी बहन है, मुझे लगता है आपको भी एक बार देख लेना चाहिए। अपने पापा से जुबान क्यों लड़ा रहा है?
अभी मैं का कुछ। अरे भाई, ये शोभा उसके पति के बीच का मामला है, हम भाई क्या करेंगे उसमें। त्रिका, तुझे क्या स्पेशल इनविटेशन देना पड़ेगा डिनर के लिए? चाची आप लोग खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। मम्मी सलोनी कहीं नहीं मिल रही, सब जगह देख लिया, कहीं नहीं मिल रही। मिल जाएगी, आजा आजा बेटा। कहाँ होगी मेरी बेटी? मिल जाएगी हुआ? बेटा, घबरा मत। हुआ, सॉरी मैं आपसे मिल नहीं पाया। कोई बात नहीं। आपने खाना खाया? बुआ आज आप यही रहो बुआ, चलो आप। छोड़ उसको, कहाँ जाएगी यहाँ पे? क्यों डांट रहे आप लोग नलिन को? भैया ये घर मेरा भी है। तू चुपचाप रह, दिमाग मत खराब कर। समझी, हम लोग ये बहस नहीं कर रहे अभी कि किसका घर है किसका नहीं है। और वैसे भी तेरे ब्याह में ना तेरे हिस्से का खर्चा हो चुका है। ठीक है, तेरे को कोई प्रॉब्लम हो तो तू कोर्ट जा सकती है। क्यों भाई साहब, गलत तो नहीं बोल रहा मैं? शुभा आप प्लीज शांत हो जाइए। हमने आपकी बेटी की खबर और फोटोग्राफ हर थाने में पहुंचा दी। लेकिन उसके बारे में कुछ तो पता चला होगा, किसी ने तो देखा होगा उसे। हमारे आदमी लगे हुए हैं, उसके बारे में कुछ भी पता चला हम आपको तुरंत इन्फॉर्म करेंगे। अभी आपके पति भी आए थे उसके बारे में पूछने के लिए। मुझे उनके बारे में कोई बात नहीं करनी है। मेरी बेटी कहाँ होगी, वो किस हाल में होगी, प्लीज पता लगाइए कि कहाँ है वो। देखिए, आपकी बेटी को ढूंढने के लिए आपको भी हमारी मदद करनी पड़ेगी, इसलिए हमसे ऐसी कोई बात मत छुपाइए जो इस केस से रिलेटेड हो। आपके परिवार या आपके दोस्तों में ऐसा कोई है जो आपका बुरा चाहता हो, जिसकी आपसे दुश्मनी हो? आपकी बेटी ने आपको कभी बताया था कि कभी स्कूल में या पार्क में या कहीं भी उसे किसी ने डराया हो, धमकाया हो? नहीं। ठीक है, आप अभी घर जाइए, हमें कुछ भी पता चला हम आपको तुरंत इन्फॉर्म करेंगे। अजीब तमाशा है, इसे ना अपने पति के बारे में कुछ सुनना ना कहना, और इसका पति इसकी बुराई करते नहीं था। पता नहीं चक्कर क्या है। सर एक बात तो माननी पड़ेगी, दोनों में ईगो तो बहुत है। एक काम करो, दोनों पे नजर रखो, कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ इनके, देखो कोई क्लू मिलता है क्या। ओके सर। देख मम्मी, इसको तो मैं अमेरिकन यूनिवर्सिटी भेजूंगा और कैलिफोर्निया से फॉर्म भी आ गया। 7 से 10 दिन में अगर पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ तो मैंने एक पार्टी भी देख रखी है, फिर मैं ये घर बेचूं। घर बेचने की ऐसी क्या आफत आ गई? पिछले साल त्रिका का भी तो नाम निकला था अमेरिकन यूनिवर्सिटी में, पैसे अरेंज नहीं हुए तो उसने तो जिद नहीं करी मकान बेचने की। ये सुरेश भाई साहब का लुकआउट था और ये मेरा है। वैसे भाई साहब को मकान बेचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पापा, पापा वो आप बुआ को मकान में हिस्सा दे दो ना। ये क्या करे आप? नलिन, और देख मम्मी, अगर शोभा या किसी के कारण इसके एडमिशन में अगर कोई पंगा हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपको पूरा यकीन है कि उन बदमाशों को आपके हस्बैंड ने ही भेजा था? और कौन भेजेगा सर? घर किसे खाली करवाना है सर? आप लोग बस मेरी बेटी को ढूंढ के ला दीजिए, उसके बाद उसका घर तो क्या, मैं ये शहर भी छोड़ दूंगी। हम वहाँ गश्त लगवाते हैं, लेकिन आपको एक एडवाइस है कि आप कुछ टाइम के लिए अपने भाइयों के साथ शिफ्ट हो जाइए। देखिए, आप अपने पर्सनल झगड़ों को फिलहाल भूल जाइए और अपनी बेटी को ढूंढने में हमारी मदद कीजिए। वैसे हमने हर जगह खबर कर दी है, लेकिन अब तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। लेकिन सर वो जो सुबह गुंडे आए, उन लोगों का पता हम लगा लेंगे, आपके पति से भी पूछताछ करेंगे। अच्छा, आपको कोई रैंसम कॉल आया है क्या? या कोई मैसेज? नहीं सर, लेकिन मेरी बेटी को कोई किडनैप क्यों करेगा? सर मैंने किसी को नहीं भेजा धमकाने के लिए, और भला मैं क्यों भेजूंगा? सर आज नहीं तो कल वो तो जाना ही वाली थी ना। सर मैंने डिवोर्स की अर्जी दी है कोर्ट में। सर मेरी बेटी मेरी जान है सर। सर प्लीज आप उसे बचाइए। सर वो औरत कुछ भी कर सकती है सर। सर हो सकता है उसने खुद किराए के गुंडे भेजे हो मुझे फंसाने के लिए। सर आप थोड़ी देर बाहर बैठिए, मैं आपको बुलाता हूँ। सर ये रहे शोभा और मिथिलेश के कॉल रिकॉर्ड्स। सर इसमें तो कोई खास बात नहीं है, मैंने दोनों के पुलिस रिकॉर्ड भी चेक किए हैं। मिथिलेश और शोभा क्लीन है, और सर दोनों का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड भी नहीं है। दिनेश, मुझे तो इसमें चाइल्ड ट्रैफिकिंग का एंगल नजर आ रहा है। अपने खबरों से पता करो कि यहाँ कोई फिर से गैंग एक्टिव तो नहीं हो गया। 6 महीने पहले वो नेपाल मोतिहारी गैंग यहाँ पर बहुत एक्टिव था। हाँ सर,
हफ्ते भर में 4 वारदातें हुई थी, 5 बच्चे गायब हुए थे। पता करो कि सलोनी भी कहीं ऐसे ही गैंग के चपेट में तो नहीं आ गई। ओके सर। साहब वो सब काम जाने कब का बंद कर दिया साहब। इस फोटो को ध्यान से देख। नहीं साहब, ध्यान से देख इस फोटो को। नहीं जानता साहब, नहीं जानता साहब। दोनों को तब तक मारो जब तक ये कुछ बताना दे, ठीक है? मारो। साहब क्या बोलता हूँ साहब। सर मैंने यहाँ के हिस्ट्री शीटर्स को काफी तोड़ा, लेकिन सलोनी से रिलेटेड उनके पास में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। सर मुझे तो ऐसा लगता है कि ये काम जरूर किसी बाहर वाले ने किया होगा। या ये भी तो हो सकता है कि कोई नया खिलाड़ी है जो किसी और बिजनेस की आड़ में ट्रैफिकिंग कर रहा है, इसलिए अभी तक हमारी नजरों से बचा हुआ है। और हो सकता है कि उसने लड़की को किसी ऐसी जगह बेचा हो जो पुरानी जगह से अलग हो। नई जगह, नए क्लाइंट्स। यस सर। इंस्पेक्टर साहब, हर जगह ढूंढा, कोई खबर नहीं शोभा की। ना उसका फोन मिल रहा है। मैं उसके घर भी गई थी, मिथिलेश से मिली, बहुत भला बुरा कहा उसने मुझे। क्या है बेटा शोभा कहाँ है? अरे मुझे क्या मालूम शोभा कहाँ है? क्या बाहर तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। कल आई थी वो घर पर। तो मैं क्या करूं? मिथिलेश बेटा देखो, एक तो वो सलोनी को लेकर इतनी परेशान है, ऊपर से तुम दोनों के झगड़े। देखिए मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, ठीक है? डिवोर्स पेपर आपके घर पे भिजवा दूंगा, अपनी बेटी से साइन कराकर भेज देना। कल रात को शोभा आपके घर पे आई थी? हाँ आई थी, थोड़ी सी देर के लिए, फिर चली गई। देखिए हम लोग छानबीन कर रहे हैं और घबराने की बात नहीं है। हो सकता है वो अपनी बेटी को ढूंढने गई हो। आप भी अपने घर पे जाइए, मैं अपने नाकों पे खबर कर देता हूँ। घर और बाहर दोनों सिरों पर भयंकर समस्याओं से घिरी शोभा अचानक गायब हो गई थी, मानो किसी लहरों से जूझते हुए तैराक को कोई बड़ी लहर बहा कर ले गई हो। लेकिन अचानक शोभा का गायब हो जाना कानून के लिए एक बड़ा रहस्य बन गया था। आखिर कहां चली गई थी वो खुद कहीं चली गई थी या उसे कोई ले गया था, या फिर वो किसी दुर्घटना का शिकार हो गई थी। शोभा को घर छोड़ने की धमकी मिल रही थी, मायके में भाई चुनौती बने हुए थे, और सबसे दर्दनाक घटना उसकी इकलौती बेटी लापता और दाम्पत्य जीवन ध्वस्त हो चुका था। कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा होता है, लेकिन जिसको तिनका भी ना मिले उसके लिए तो लहरों की गर्त में ढूंढना लाजमी है। सर ये कहाँ चला गया? फोन लगाओ। सर फोन तो ऑटो रिच आ रहा है। दिनेश पता करो ये कहाँ है। इस आदमी का इस वक्त गायब होना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। पहले इसकी बेटी गायब हुई, फिर इसने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया और अब खुद गायब हो गया। सर ये तो गायब है, अब तो इसके बारे में सिर्फ एक ही इंसान बता सकता है। एक बेटी 2 बेटे हैं आप, बेटे दोनों बड़े हैं। जी हाँ, शोभा मजले से 13 साल छोटी है और बड़े से 18। काम क्या करते हैं आपके बेटे? जी नरेश प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट है और सुरेश गारमेंट कंपनी में मैनेजर। बड़े ताज्जुब की बात है, बहन गायब है और इनको पड़ी नहीं है। इनमें से किसी ने भी अभी तक उसकी खोज खबर नहीं की? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, वो तो बहुत चिंतित है उसके लिए, लेकिन पति भी ठीक नहीं मिला आपकी बेटी को, इतना बवाल किया कि टीवी पे आ गया। होशियार लड़की है शोभा, पढ़ने लिखने में अपने भाइयों से भी अच्छी थी, BCA कर रखा है उसने। शादी के बाद भी वो जॉब करना चाहती थी, पर क्या कर रही हो? रेलवे में IT ऑफिसर के लिए जॉब निकली है, उसी का फॉर्म फिल कर रही हूँ। एक बार जॉब लग गई ना तो रेलवे में फ्री टिकट्स। क्यों, किसी चीज की कमी है तुम्हें यहाँ? नहीं तो क्यों करनी है नौकरी? कपड़े, गहने, खाना, ये सब नहीं देता हूं मैं तुम्हें? जॉब सिर्फ पैसों के लिए नहीं की जाती, फिर वो तो किस लिए की जाती है? नहीं बताओ ना मुझे। ये सब मुझे नहीं चाहिए। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मुझे बताओ, मैं ला के दूंगा। बेटा इसका तो बचपन से ही सपना था कि ये काम करे, नौकरी करे। अब तो भूल जाए ये सपना, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। और आप प्लीज अपने घर जाइए। जब सलोनी गायब हुई तो उस दिन आप शोभा के घर पे ही थे ना? जी हाँ, उस दिन मेरी नवासी सलोनी गायब हुई और अब मेरी बेटी शोभा। कुछ समझ में नहीं आ रहा इंस्पेक्टर साहब, क्या हो रहा है? जब शोभा यहाँ आपके पास आई थी तब उसने कुछ कहा था या कुछ हुआ था यहाँ पर? हाँ, उसके भाई नरेश के साथ उसका थोड़ा झगड़ा सा हुआ था प्रॉपर्टी को लेकर। ये कागज है, जरा इस पे दस्तखत कर। घर खरीदने के लिए एक पार्टी रेडी हुई है, तो पेपर्स तो पूरे चाहिए कि नहीं चाहिए?
इस पर सिर्फ इतना लिखा है कि तुझे घर बेचने में कोई आपत्ति नहीं। देखो भैया, एक बार मेरी बेटी मिल जाए, मेरी सलोनी मिल जाए, उसके बाद आप जहां बोलोगे वहां मैं साइन करूंगी, लेकिन अभी मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकती। क्या बकरी, कोई डिसीजन नहीं ले सकती? सलोनी मरकब गई होगी कहीं पे, मतलब मेरी बेटी के लिए ऐसी बात मत करिए। अब तो मैं किसी पेपर पे साइन नहीं करूंगी। आपका और शोभा का झगड़ा हुआ था? नहीं जी, झगड़ा नहीं हुआ था। हाँ, इस घर को बेचने को लेकर थोड़ी सी बहस सी हुई थी, बस। सर वो अपनी बेटी को लेकर परेशान जरूर थी, बाकी सब ठीक था। ऐसा लग रहा है कि अपनी बहन से कुछ खास बनती नहीं थी आप लोगों की। उसे वहीं पड़े रहने दिया उसके पति के घर पे, एक बार भी उसकी मदद करने के लिए नहीं गए, और उसकी बच्ची को ढूंढने की भी कोशिश नहीं की आप लोगों ने। सर जी, इस बारे में हमें कुछ मालूम ही नहीं है। आपको नहीं मालूम, पूरी दुनिया को मालूम था, टीवी पर आ रहा था। देखो जी, हम लोग ज्यादा टीवी नहीं देखते, वो घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं सर। ठीक है, चलो। देख लिया, आज पुलिस भी आ गई घर के अंदर, और सिर्फ इस शोभा की वजह से। बेटा अपनी बहन के बारे में सोच, कहाँ होगी वो इस वक्त? पुलिस को भी नहीं मिल रही है। कुछ लोग उसे धमकी देके गए थे कल। मम्मी जी, सबकी अपनी अपनी जिंदगी होती है। अरे हमने शोभा का ब्याह करा दिया, उसके बाल बच्चे हो गए, जिंदगी भर का ठेका ना रखा हमने क्या उसका? नलिन, 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 नलिन। ओए त्रिखा, बेटा जाके देख तो नलिन कहाँ पे है। पार्क में बैठा होगा, उसको बुला के ले आ। पता नहीं उसने फॉर्म भरा कि नहीं भरा कैलिफोर्निया का। जी चाचा जी, अभी चेंज करके जाती हूँ। ओके। सर मिथिलेश से फोन पे बात हो गई है, वो लुधियाना गया हुआ है। मैंने उसके फोन की लोकेशन भी चेक की है, वहीं की आ रही है, और मैंने उसको पुलिस स्टेशन आने के लिए भी बोल दिया है। ठीक है सर, कहीं नरेश नहीं तो सलोनी को गायब नहीं करा दिया? पर वो ऐसा क्यों करेगा? सर, कागज पर दस्तखत करवाने के लिए, अपनी माँ पे प्रेशर बनवाने के लिए। पहले उसने अपनी भांजी को अगवा किया और उसके बाद अपनी बहन को। अगर ऐसा हुआ होता तो शोभा ने हमें पहले ही बता दिया होता कि इन सब के पीछे उसके भाई का हाथ हो सकता है। तो सर फिर इसके पीछे मकसद क्या हो सकता है? हो सकता है कि शोभा ने पहले अपनी बेटी को गायब किया हो और फिर खुद को। एक काम करो, शोभा की फोन लोकेशंस की डिटेल्स निकलवाओ। ओके सर। मुझे ऐसा लगता है हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। तू अपना दिमाग ज्यादा मत चलाया कर, समझी? और बेटा, उसका वो दोस्त था ना विक्रम, मैंने सब जगह पे ढूंढ लिया चाचा, लेकिन मुझे वो कहीं नहीं मिला। मैं विकासपुरी तक देखा है, नलिन कहीं नहीं मिला, और उसे किसी ने देखा भी नहीं। पता नहीं कहाँ चला गया। हेलो, क्या? बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि घर से 2 किलोमीटर दूर ये क्या कर रहा था? सर, हो सकता है किसी से मिलने के लिए आया हो। लेकिन किससे? नफरत और रंजिशों की क्रॉस फायरिंग में अक्सर मासूम मारे जाते हैं, और ऐसा ही कुछ हुआ था नरेश और सुरभि अग्रवाल के साथ। बेटे को अमेरिकन यूनिवर्सिटी भेजने का सुनहरा ख्वाब देख रहे माता पिता अब मौत की खौफनाक सच्चाई का सामना कर रहे थे। लेकिन कौन था जो उनके आशियाने को तितर बितर कर गया था? कहीं नलिन ने आत्महत्या तो नहीं कर ली थी? नलिन अपनी बुआ शोभा के काफी क्लोज था, उसकी तकलीफ उसे झकझोर जाती थी। शोभा का गायब होना उसके लिए किसी हादसे से कम नहीं था। क्या चल रहा था उस मासूम के मन में? कौन था जो उसके खूबसूरत भविष्य को इतना विभत्स अंजाम दे गया था? अग्रवाल और बंसल परिवार के बीच होते ये रहस्यमय और हैरत अंगेज हादसे पुलिस के सामने एक चुनौती बनकर आए थे। क्या पुलिस सुलझा पाएगी अपराध की इस एक नहीं बल्कि 3-3 गुत्थियों को? मुझे पता है ये सब किसने किया है। किसने किया ये सब? वही मेरी कमीनी बहन शोभा। लेकिन वो तो खुद गायब है। हाँ, तो जानबूझ के गायब हुई होगी, वो ताक में थी। इंस्पेक्टर साहब, ये निकला और उसने उसको मरवा दिया। अब मुझे तो लगता है कि वो नलिन से चिड़ी हुई थी। क्या मतलब? साहब, नलिन अमेरिका जा रहा था और नरेश मकान बेचना चाहता था उसके खर्चे के लिए, और वो ये नहीं चाहती थी बस वो हमारे बच्चे पर सारी खुंदक उसने निकाल दी। नहीं पापा, बुआ उससे प्यार करती थी। अरे प्यार नहीं करती थी वो, उन दोनों के बीच में कुछ और ही पंगा चल रहा था। अब तो मैं किसी पेपर पे साइन नहीं करूंगी। जल्लाद हैं आप सब, जल्लाद। शोभा, शोभा, बुआ, अब मत जाओ ना बुआ, प्लीज। नलिन, हाथ छोड़, हाथ छोड़। नलिन, छोड़ दे मेरा हाथ, जाने दे। शोभा, शोभा सुन मेरी बात। मेरी कमीनी बहन को ना तो अपनी उम्र की शर्म थी, न रिश्ते का लिहाज।
उस लड़के के कॉल रिकॉर्ड्स के बारे में कुछ पता लगा? सर निकलवाने के लिए बोल दिया। सर नलीन की मौत और शोभा की गुमशुदगी कोई कनेक्शन लगता है क्या आपको? हो भी सकता है, उनके मन का फितूर भी हो सकता है। बुआ और भतीजा आपस में काफी अटैच थे, लेकिन इस बात का कोई और मतलब निकाला जाए पता नहीं। लेकिन उस लड़के का बाप नरेश एक बहुत ही सरफिरा आदमी लग रहा है, अव्वल दर्जे का स्वार्थी। शोभा और सलोनी की कोई खबर? अपने खबरियों से कुछ पता लगा? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है, लेकिन मैंने चाइल्ड ट्रैफिकिंग से जुड़े कुछ पुराने ऑफेंडर्स को थाने बुलाया पूछताछ के लिए। और सर शोभा की लास्ट लोकेशन जहाँ पर उसका फ़ोन एक्टिव था उसके घर के पास का ही दिखा रहा है। हमने पता लगाया है बट कुछ सस्पिशियस नहीं मिला। सर नलीन के कॉल रिकॉर्ड्स में तो कुछ नहीं मिला, लेकिन शोभा के साथ में काफ़ी बातचीत हुई है। नरेश से हमें ये हिंट तो मिली थी कि ये दोनों काफी क्लोज हैं, लेकिन कितने क्लोज? ये तो काफी क्लोज लग रहे हैं। इनके बीच में तो काफी एसएमएस शेयर होते थे। सर इतना क्लोज होने के बाद क्या शोभा नलीन को जान से मार देगी? संभव तो नहीं है दिनेश, पर हो भी सकता है। सर शोभा का फ़ोन जब से बंद हुआ है तब से नलीन के नंबर पर ना तो ज़्यादा एसएमएस आए और ना ही ज़्यादा कॉल्स, और अननोन नंबर से तो बिल्कुल भी नहीं। सर ये रही नवीन अग्रवाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ठीक है, तुम जाओ। डेथ ड्यू टू पॉइजनिंग, जहर देने से हत्या, रोडेंटिसाइड, रेड पॉइजन। हाँ वही, और वो जहर भी इसे ऑरेंज जूस में मिलाकर दिया गया, और मरते वक्त इसके बॉडी पे कोई स्ट्रगल के निशान नहीं थे। सर ये भी तो हो सकता है कि नलीन ने सुसाइड कर लिया हो, क्योंकि घर से वो परेशान होकर निकला था और शोभा को लेकर भी वो काफ़ी इमोशनल था। नहीं दिनेश, ये सुसाइड नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये सुसाइड होता तो वो अपने घर पे अपने कमरे में भी तो कर सकता था। उसे वहां जाने की क्या जरूरत थी? और फिर ऑरेंज जूस में जहर मिला के पीने की क्या जरूरत थी? अगर ये सुसाइड होता तो वो जहर डायरेक्टली भी तो ले सकता था। यानी किसी ने उसे ऑरेंज जूस ऑफर किया जहर मिला के, और जाहिर सी बात है किसी अनजाने आदमी से तो वो जूस लेगा नहीं। तो फिर कौन हो सकता है? वो भी घर से 2 किलोमीटर दूर। ये नलिन तो अमेरिका जाने वाला था ना? हाँ सर। चलो। आपके घर में चूहे हैं क्या? क्या? चूहे? नहीं, चूहा तो नहीं है। आपके बेटे को जहर दे के मारा गया। शोभा ने दिया होगा। पर वो तो आपके बेटे के लापता होने से पहले खुद ही गायब है। तभी तो गायब हो गई होगी, ताकि वो जहर दे दे और किसी को उस पर शक भी ना हो। नलिन की तरफ उसका प्यार सब दिखा हुआ था, जल्दी थी वो उससे। वो जल्दी अमेरिका जाने वाला था और हमारे घर से आज तक कोई विदेश नहीं गया। सुरेश भाई साहब की बेटी त्रिका, पिछले साल उसका भी चांस था, लेकिन वो नहीं जा पाए। क्यों? क्यों नहीं जा पाए वो? पैसे नहीं थे। आप अपनी बेटी को अमेरिका भेजना चाहते थे ना? जी। तो फिर भेजा क्यों नहीं? सर जॉइंट फैमिली है, पैसों की प्रॉब्लम थी। लेकिन जब आपके भतीजे को अमेरिका जाना था तो आपके भाई ने घर बेचने के बारे में सोच लिया। सर ये उनका लुकआउट था। तकलीफ नहीं हुई आपको? मतलब आपके भी तो अरमान होंगे ना कि बेटी को अमेरिका भेजें, वहां पढ़ाई करवाएं, वो तरक्की करे। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि आप अपनी बेटी को अमेरिका भेज नहीं पाए, लेकिन भतीजा जाने लगा, उसके लिए घर बेचा जाने लगा। तो कहीं ईर्ष्या में आके आप क्या बात कर रहे हैं साहब? आप मुझ पे शक कर रहे हैं? सर मैं नलिन को अपनी बेटी की तरह चाहता था। अपनी बेटी त्रिखा और नलिन में कभी कोई फर्क नहीं किया मैंने। ये अलग बात है कि हमारी बहन से नहीं बनती है, पर हम दोनों भाइयों में कोई फर्क नहीं है, हम एक हैं। तो वो अपने बेटे के लिए घर बेचना चाहता था, मैंने उसे सपोर्ट किया। ठीक है, चूहे मारने की दवाई है ना सर? पिछले 3-4 दिनों में ये दवाई यहाँ से कोई लेकर गया? इस कॉलोनी से, इस इलाके से कोई दवा लेकर गया था ये? हाँ साहब, वो परसों। त्रिखा, आप बीएससी फिजिक्स कर रहे हो ना? जी। आपके पापा ने हमें बताया कि आप भी यूएस जाना चाहती थी। सर वो, हाँ, वो पैसे नहीं थे। जी सर। पर जब नलिन को अमेरिका जाना था तब तो पैसे का इंतजाम हो गया। सर आप इसलिए ये सब क्या पूछ रहे हैं? तो कैसे इंतजाम हो गया? हमेशा से ऐसे ही होते आ रहा है। नलिन को ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, क्योंकि वो लड़का था ना, इसीलिए। लास्ट ईयर भी मुझे अच्छे मार्क्स मिले थे, नलिन से भी ज्यादा, और मुझे कॉल भी आई थी एडमिशन की यूएसए से, लेकिन फिर भी मेरा एडमिशन नहीं करवाया। तो इस बात को लेके आपको तो नफरत हो गई होगी नलिन से। और इस ऑरेंज जूस में तुमने पॉइजन मिला के उसे पिला दिया होगा? पिलाया कि नहीं? बताओ। मैं उसे मारना नहीं चाहती थी, मैं सिर्फ चाहती थी कि उसे फूड पॉइजनिंग हो जाए
और वो बीमार हो जाए और वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए। मैंने बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में इसमें जहर मिलाया था। मैं उसे मारना नहीं चाहती थी। सपने देखना गलत नहीं है, लेकिन उन सपनों के प्रति ऑब्सेस्ड या जुनूनी हो जाना खतरनाक हो सकता है। आज की तेज रफ्तार और मटीरियलिस्टिक दुनिया में जिंदगी एक रैट रेस, एक बेतहाशा दौड़, एक कंपटीशन बनकर रह गई है। बच्चों के कंधों पर सिर्फ किताबों से भरे बस्ते नहीं हैं, बल्कि माँ बाप के अरमान भी लदे हैं। ऐसे में बच्चों का अपना संतुलन खो देना, अपने या औरों के साथ कुछ बेहद दुखदाई कर देना कोई हैरानी की बात नहीं है। नलिन और त्रिखा कजन्स थे, लेकिन अमेरिका जाने की होड़ ने उन्हें सिर्फ एक कॉम्पिटिटर बना दिया था। रिश्तों का ताना बाना तार तार हो चुका था। शोभा और सलोनी की खोज में उलझी पुलिस के लिए बस एक गुत्थी सुलझी थी कि नलिन का शोभा और सलोनी के गायब होने से कोई लेना देना नहीं था। तो फिर किसका था? आखिर कौन जिम्मेदार था शोभा और सलोनी की गुमशुदगी के लिए? सर मैं वो लुधियाना गया हुआ था गारमेंट के कंसाइनमेंट के लिए। सर को फोन पे बताया भी था। आज ही सुबह वापस आया और सीधा आपसे मिलने आ गया। बैठो। लगता है तुम्हारी बीवी और बच्चे के गायब होने की ज्यादा चिंता नहीं है तुम्हें। फिक्र है ना सर। और मैं अमृतसर में बाबा के दरबार में मत्था टेक के आया, दुआ मांग के आया हूँ कि मेरी बेटी मिल जाए। और बीवी? जहन्नम बना दी थी उसने मेरी जिंदगी, जहन्नम। क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो नौकरी करना चाहती थी? और खो दी ना बेटी सर। लेकिन अब उसका मिलना जरूरी है। क्यों? सर कोर्ट में डाइवोर्स पेपर फाइल किए हैं मैंने, उस पर उसके सिग्नेचर लगेंगे। देखो ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। सर सच पूछिए तो वो जानबूझकर गायब हुई है, मुझे हैरेस करना चाह रही है। जैसे तुमने बहुत सुख दिया उसको, कभी तकलीफ नहीं दी। सर बात सिर्फ वो नहीं थी, उसका बाहर किसी के साथ चक्कर चल रहा था। जितना था सब लगा चुकी हूँ, अब और नहीं है मेरे पास। हाँ कल मिलते हैं। नहीं 10 बजे नहीं, 2 बजे के आसपास मिलते हैं। किससे बात कर रही हो? शांति का कॉल था। हेलो हेलो। था कौन वो? पता नहीं सर, कभी बताया नहीं। कई बार मैंने उस नंबर पर फोन लगाने की कोशिश की तो उसने उठाया नहीं। 1-2 बार उठाया तो मेरी आवाज सुनकर फोन काट दिया। वो नंबर है तुम्हारे पास? नहीं सर वो नंबर तो नहीं है, लेकिन सर शोभा को पता चल गया था कि मैं उसे डाइवोर्स देना चाहता हूं और उसके पेपर्स रेडी करा रहा हूं। सर इसी वजह से वो भाग गई है। सर दिनेश, शोभा के इन कॉल रिकॉर्ड्स में तो कुछ खास पता नहीं चल। हाँ सर, कुछ कॉल्स हस्बैंड को और कुछ कॉल्स माँ को, और कोई खास लोग नहीं है इन कॉल्स में। सर एक और इन्फॉर्मेशन मिली है, अपने आईटी टीम से पता चला है कि नलिन अग्रवाल ने तिलक नगर के एड्रेस पर एक सिम और लिया था। ये रहे उनके कॉल रिकॉर्ड्स। कमाल है, इससे तो सिर्फ एक ही नंबर पर ज्यादातर कॉल्स किए गए। ऐसा लगता है कि ये सिम कार्ड उसी नंबर से बात करने के लिए लिया गया था। किसका नंबर है? सर ये किसी आनंद शर्मा का नंबर है, ट्रैवल एजेंसी है इसकी राजौरी गार्डन में। अब तो ये आनंद शर्मा ही बताएगा कि उसका नलिन से क्या कनेक्शन है। चलो। सर यही दुकान है। ये तो बंद है। अरे सुनो, क्या ये सचिना ट्रैवल्स आनंद शर्मा की है ना? हाँ सर। क्या बात? कहाँ गया है वो? पता नहीं सर। ये दुकान कब से बंद है? पिछले हफ्ते तो खुली थी। और ये दुकान यहाँ पर है कब से? काफ़ी अरसा हो गया, 2-2.5 साल पहले खुली थी। 2-2.5 साल? ठीक है तुम जाओ। दिनेश, ये नलिन इस ट्रैवल एजेंसी से क्यों बात कर रहा था? और सर वो भी इतने कॉल्स? एक काम करो, एक कांस्टेबल को बोलो कि इस दुकान पर नजर रख। ओके सर। नरेश, नहीं बेचना मकान। भाभी रहने तो ये चोचले, आपकी बेटी ने सब खत्म कर दिया। इंस्पेक्टर साहब, शोभा और सलोनी मिली? नहीं माता जी, अभी तो कुछ पता नहीं चला। देखिए, हमें पता चला है कि नलिन के पास एक दूसरा सिम कार्ड था जिससे वो एक आनंद शर्मा नाम के आदमी के साथ कई महीने से बात कर रहा था। नलिन के पास दूसरा सिम तो नहीं था, लेकिन हो सकता है उसने शोभा के लिए लिया हो। क्यों? शोभा के लिए क्यों? नलिन तो नहीं जानता था आनंद शर्मा को, लेकिन शोभा बहुत अच्छी तरह से जानती थी आनंद शर्मा को। हम भी जानते हैं आनंद शर्मा को। बताइए, क्या जानती हैं आप आनंद शर्मा के बारे में? शोभा के साथ कॉलेज में पढ़ता था, 1-2 साल सीनियर था उससे, थोड़ा बड़ा था। दोनों में दोस्ती हुई और फिर प्यार हुआ।
लेकिन फिर वो अचानक गायब हो गया। शोभा को मैंने कई बार देखा था किसी से फोन पे बात करते हुए, मैंने उससे पूछा भी, लेकिन किससे बात करी शोभा इतनी रात को? कुछ नहीं मम्मा, वो नेहा का फोन था। शोभा ने हिम्मत करके घर पे बात की अनंत से शादी करने की, तो भाइयों ने उसे घर पे मिलने के लिए बुलाया। मुझे तो अभी भी हंसी आ रही है। अरे वाह भाई शोभा, बढ़िया जश्न मनाया जा रहा है। वाह वाह। यही तुम्हारे बॉयफ्रेंड हैं? जब से आया है ना, हंस के पागल हुए हैं हम लोग। नमस्ते। नमस्ते। अरे वो चॉकलेट वाला जोक बताना ना। रहने दो। क्या बुराई है उसमें? बहुत अच्छा लड़का है, कई सालों से जानती हूँ उसको। हम सबको तो सही लगा वो। इस घर में अब अनंत के नाम की चर्चा कभी नहीं होगी। आपने इस रिश्ते के लिए मना क्यों किया? सर ये लोग नहीं जानते हैं, लेकिन मुझे अच्छी तरह से पता था वो आदमी गलत था, 2 नंबरी आदमी था। उसने अपने प्यार में शोभा को बस फंसाकर, पहला फुसलाकर। आपको कैसे मालूम? सर मैं जानता हूँ। हेलो सर। सर अनंत आ गया। जानता है ना शोभा को? हाँ? शोभा? सर जानता हूँ सर, पर मुझे नहीं पता सर वो कहाँ है। हफ्ते भर पहले मिला था सर, पर आप कहाँ है? हफ्ते भर पहले मिला था या महीने भर पहले? कब बॉयफ्रेंड था ना तू? फिर से उसकी जिंदगी में घुसने की कोशिश कर रहा है? उसकी शादी के बाद मैं तो मुंबई चला गया था सर। 2 साल पहले लौटा तो वो मार्केट में मुलाकात हुई थी सर। मुझे पैसों की जरूरत थी तो मैंने उससे मांग लिए थे सर। बिजनेस के लिए 10 लाख रुपए लिए थे सर, पर बिजनेस में उसका शेयर है सर। मैं उसे शेयर देता हूँ। तेरी ये ट्रैवल एजेंसी उसी के पैसे से खोली है तूने? वो सर बात यह है कि उसकी अपने पति के साथ बनती नहीं है सर। उनके रिश्तों में काफी टेंशन है और उसके भाई उसे सपोर्ट नहीं करते थे सर। नाटक करना बंद कर और सीधे सीधे बता शोभा कहाँ है? सर मैं नाटक नहीं कर रहा सर, मुझे सच में नहीं पता वो कहाँ है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि पुराना प्यार मिल गया हो और शोभा अनंत के साथ भाग गई हो? या फिर यह भी तो हो सकता है कि पुराना प्यार ना मिला हो, इसलिए अनंत ने बदला लेने के लिए शोभा और सलोनी दोनों के साथ कुछ कर दिया। हो सकता है सर। नजर रखो इसमें। ओके सर। हेलो, कहाँ? आपको क्या लगता है कौन हो सकता है? और कौन? वही कमीना मेरी बेटी का पति मिथिलेश। दिन रात उससे लड़ता झगड़ता रहता था, घर से निकाल दिया था उसे। नहीं निकली तो दुनिया से ही निकाल दिया। इसके हिसाब से तो इसे कुचल के मारा गया। इसके शरीर पे टायर्स के निशान थे। सर हिट एंड रन का भी तो मामला हो सकता है। दिनेश, इसमें लिखा है कि जख्म गहरे थे, मतलब कई बार कुछ लगे। सर मैंने कुछ नहीं किया है सर। अपनी बीवी को ढूंढ रहा था ना तो? हाँ सर मैं उसे ढूंढ रहा था। सर मैं डिवोर्स पेपर पे सिर्फ उसके सिग्नेचर कराना चाहता था। कहीं उससे छुटकारा पाने के लिए तूने ही तो नहीं मार दिया उसको? नहीं सर। सर मैं मानता हूँ कि हमारे बीच में थोड़े बहुत झगड़े होते थे। सर मैं उससे अलग होना चाहता था, लेकिन सर मैं उसे मार नहीं सकता। दिनेश, ये मिथिलेश मुझे कुछ ठीक आदमी नहीं लगता। हाँ सर, और आंसू तो बड़ी जल्दी निकल आते हैं इसके। एक काम करो, फिलहाल इसको जाने दो, लेकिन नजर रखो इस पे। इसके फोन को भी सर्वेलेंस पे लगाओ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि शोभा के मर्डर और सलोनी के गायब होने में इस मिथिलेश का ही हाथ है। ओके सर। सर मैं बुटीक चलाती हूँ और मिथिलेश से प्यार करती हूँ। तुम्हें पता है ना वो शादीशुदा है? जानती हूँ। वो कब से बोल रहा है कि उसे अपनी बीवी से डिवोर्स चाहिए। सब कुछ हो गया, सिर्फ उसे अपनी बीवी से एक कागज पे साइन चाहिए और कुछ नहीं। और आज क्या बोला? फिर वो आज बोला कि सब अरेंज हो गया। पहले बोला था कि उसको अपनी बीवी को 10 लाख देने हैं डिवोर्स के एलिमनी के लिए, और 10 लाख उसे अपनी बेटी के अकाउंट में जमा कराने हैं। फिर क्या बोला? फिर उसके पास पैसे नहीं थे सर। उसने इतना पैसा अरेंज किया कैसे? फिर वो बोला कि उसे एक आदमी मिल गया है जो उसे कर्जे पे पैसे देगा, और वो एक दिन उसे मेरी बुटीक पे भी लेके आया था। सिमी पैसों का इंतजाम हो गया है। क्या? अब हमारी शादी होके रहेगी।
अरे एक बात तो मैं भूल ही गया, ये है राकेश भाई, यही हमें पैसे दे रहे हैं, वो भी पूरे 20 लाख। सब मामला डिले हो गया और मिथिलेश ने मुझे कहा कि हमें रुकना पड़ेगा। सर राकेश यहाँ का दादा है। दादा? जी, कहने को तो वो ब्याज पे पैसे देता है, पर उसके कई और 2 नंबर के धंधे भी चलते हैं। ठीक है, तू जा। सर, इस राकेश को उठाऊं क्या? नहीं, पहले मिथिलेश। चल बैठ, बैठ जा। सर मैंने राकेश से सिर्फ पैसे मांगे थे, बस पैसे। वो पैसा कहाँ है? सर अभी तक उसने दिए नहीं है। देगा। जब कुछ लिया दिया नहीं तो कुत्ते की तरह देख के मैं भागा क्यों? हाँ? मैं डर गया था सर। सर सिबी ने मुझे बता दिया था कि आप लोग उस तक पहुंच गए हो। शोभा को किसने मारा? सच बता दो सर। सर शोभा को मैं नहीं मारा सर। मिथिलेश के कहने पे? हाँ सर। आप शोभा बंसल हैं? जी। वो आपकी बेटी मिल गई है। मेरी बेटी मिल गई है? सलोनी मिल गई? कहाँ है वो मेरे घर पे ही है, मेरी बीवी के साथ। मैं आपके घर पे भी गया था लेकिन आप थी नहीं, इसलिए मैं यही इंतजार कर रहा था आपका। आइए ना, आइए प्लीज। लगता है कुछ प्रॉब्लम हुई है, मैं देखता हूँ। ओहो, ये एक्चुअली बैटरी डाउन है। आप एक काम करेंगे, ये जो वायर है ना, देखिए कार्बन दिख रहा है आपको, ये यहाँ से आप सटा के रखिएगा और मैं ऑन करता हूँ गाड़ी को। मैं? जी आप कर लेंगे प्लीज। आइए, कुछ नहीं होगा, कुछ शौक नहीं लगेगा, प्लीज कीजिए ना आप। फ्री में कर्जा चुकाया तुमने उसका? सर सलोनी का? सर वो सलोनी को हमने सर। पैसे तो मैं तुझे दूंगा, मगर एक शर्त पे। तेरा गिर गया था, लेकिन तू एक चीज भूल गया, जुर्म की तो फितरत ही होती है कि वो करने वाले को भी नहीं बख्शता। रिश्तों की बुनियाद सरलता और सादगी में शुरू होती है और फिर दाखिला होता है अहंकार, लालच और इनटॉलरेंस का। और सहजता की सुरक्षित चादर में लिपटे रिश्ते रंजिशों, नफरतों और अपराध के हवाले हो जाते हैं। काश के शोभा का पति उसके सपनों, उसके अरमानों के प्रति संवेदनशील होता। काश के शोभा के भाई शोभा के विवाह के बाद भी अपने रिश्ते को उसके प्रति निभा पाते। काश कि नलिन अमेरिका जाता तो त्रिखा भी जाती। काश कि हम अपने रिश्तों के बारे में सीधा सोचते, आड़ा तिरछा नहीं, तो शायद ये हादसे कभी होते ही नहीं। ये जीवन हवाओं पर तैरती जिंदगियों का मंजर है, रेस में दौड़ते घोड़ों का खेल नहीं। कुछ पाने, कुछ खोने, कुछ अपने, कुछ बेगानों के साथ एक यात्रा है, एक सफर है। इसे इतना जुनूनी न बनाएं कि ये एक अपराध की शक्ल अख्तियार कर ले। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।